प्रपोज़ल आया था तो आपने उसको मना कर दिया था, तो उसने आप पे काला जादू कराया है। आपका जो पुतला है या पता नहीं क्या, वो आपके उसमें आपके बाल बांधे हैं। और हम बिल्कुल भी इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, लेकिन उन लोगों का बिलीव बहुत ज़्यादा है। तो हमारा पुलाव जो है ये देखें बिल्कुल रेडी हो गया। काफ़ी चांसेस होते हैं ऑन द स्पॉट डेथ होने के। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबके? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं आज बना रही हूँ चिकन किशमिश पुलाव। खड़े मसाले का पुलाव है। मैंने थोड़ा सा जो है उसमें मसाला जो है वो साबित रखा है, गरम मसाला और क्या कहते हैं साबित धनिया थोड़ा सा कूट के मैंने डाल दिया उसमें, और दही मैंने डाला है उसमें, और क्या कहते हैं ये सारी चीज़ें मैं बना रही हूँ। लेकिन बस रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, बस मैं जल्दी से आपको बता रही हूँ और थोड़ा थोड़ा मैं आपको उसके क्लिप्स दिखाती रहूँगी। जब फाइनल लुक हो जाएगा, फाइनल तैयार हो जाएगा, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो उसके लिए जो है मसाला मैंने भून लिया था, और मसाला भूनने के बाद ये 3 गिलास चावल हैं, सैला चावल है। इसको मैंने 1 घंटे से पानी में धो के भिगो के रख दिया है। अच्छा ये देखें, ये मसाला मैंने भून के रख लिया। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, और जब पानी में बॉयल आने लगेगा तो हम अपने चावल डाल के इसमें दम कर देंगे। तो इसमें मैंने जो है जैसे 3 गिलास चावल भी हुए थे, तो 5 गिलास मैंने इसमें पानी डाल के पानी ऐड कर लिया। और अब इसमें हम बॉयल आने देंगे। इसको हम ढक देते हैं और इसमें हम बॉयल आने का वेट करते हैं। बॉयल आने के बाद हम इसमें चावल डाल के दम करेंगे। चावल हम लोगों ने ऐड कर लिए हैं। अच्छा इस पॉइंट पे आके ना आप लोगों ने एक दफ़ा जो है वो नमक टेस्ट कर लेना, क्योंकि नमक यहीं पे फाइनल इसका पता चलता है कि कम है या ज़्यादा है। तो थोड़ा सा ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर वो चावलों में जब चावल बन जाते हैं, दम आ जाता है, तो फिर वो कम लगता है। तो थोड़ा सा नमक ज़्यादा रखा करें। A few minutes later. क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। काश इसको आप भी खुशबू सूंघ सकते हैं मोबाइल के अंदर से। ये देखें बिल्कुल रेडी हो गया है। और चावल देखें आप, और ये मैंने ज़रा जूसी जूसी पुलाव बनाया है, मज़ेदार, इसलिए मैंने एंड में ना इसमें टमाटर ऐड किए थे। तो मैंने आपको बताया था कि मतलब कि मेरी जो है वो शादी हो गई है, और क्या कहते हैं मतलब शादी हो गई थी मेरी। और मतलब जितना भी लोगों ने कहा, जिसने भी कहा कि भाई ये इसकी शादी नहीं मत करो, या जो भी है ऊपरी साया है जो भी है, लेकिन जाहिर सी बात है मैं घर की बड़ी थी, जिस तरह कि मैंने आपको बताया, तो मेरी शादी होनी थी। खैर एनीवेज़ मैं नवाबशाह नहीं जाना चाहती थी, और ख़ास तौर पे पठानों में मैं शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैंने बताया था कि पठानों से मेरा कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था। और वो ये लोग हैं भी बिल्कुल प्योर पश्तो स्पीकिंग पठान है ना, तो पश्तो बोलते थे ये सब घर में। और मेरी जो मदर इन लॉ है उनको तो उर्दू भी नहीं आती थी। मैंने उनसे काफ़ी सारी पश्तो सीखी, काफ़ी सारी पश्तो मैंने उनसे सीखी है, क्योंकि वो मुझसे पश्तो में बात करती थी, तो मैं जाहिर सी बात है बेचारी को नहीं आती थी उर्दू, जो टूटी फूटी वो उर्दू बोलती थी। तो इस तरीके से मैं काफ़ी सारी पश्तो जो है वो बोल लेती हूँ और समझ भी लेती हूँ। वो सिर्फ उन्हीं की वजह से, सारा क्रेडिट उनको जाता है। तो खैर एनीवेज जब मेरी शादी हुई तो मतलब जॉइंट फैमिली सिस्टम था। मैं वहाँ पे गई तो बीच में मेरा रूम था, इधर बराबर में मेरे बड़े जेठ का रूम था, मेरे साथ ना मेरी सास का रूम था। इस तरह सबके रूम से, ऊपर भी रूम से, और क्या कहते हैं बहुत बड़ा सा एक सहन था, जैसे एक प्योर जो स्टाइल होता है हवेली टाइप का, उस तरीके की वो एक हवेली नुमा घर था। तो खैर घर तो वो अभी भी है। तो वहाँ पे हम सबके रूम्स हैं ना, तो अब जाहिर सी बात है मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि अटैच बात नहीं था हमारे रूम में, किसी के भी रूम में नहीं था, वो अलग से था। वहाँ जाना पड़ता था, सहन क्रॉस करके जाना पड़ता था, किचन भी सहन क्रॉस करके जाना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी इन सारी चीज़ों में, लेकिन फिर भी मैंने एडजस्ट तो करना था। तो खैर फिर मुझे ना काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो मैंने ना क्या किया कि मैंने अपने हस्बैंड से, मतलब 1 साल तो जैसे तैसे गुजर गया। और 1 साल, अच्छा 1 साल अभी मेरा वलीमा नहीं हुआ था, क्योंकि शादी होने के बाद जब मैं नवाबशाह पहुंची तो नेक्स्ट डे ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी।
और इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि ये लोग बेचारे जो है वो डॉक्टर को घर पे लेकर आए। मतलब उन लोगों ने मेरी सास काफ़ी परेशान हो गई। उन्होंने कहा नज़र लग गई है, नज़र लग गई है। वो बेचारी नज़र उतारना शुरू हो जाती थी, ज़रा सा मेरे सर में दर्द होता था, कुछ होता था तो वो नज़र उतारती थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए। आमीन। आप सब उनके लिए दुआ करिएगा। तो वो बेचारी ना, वो मेरे रूम में वो स्टैंड पकड़ के चलती थी ना, तो स्टैंड पकड़ पकड़ के मेरे रूम में आई। तो कहने लगी, वो मुझे शुरू में दुल्हन कहती थी। तो ना पश्तो में जो है दुल्हन को ना नावे कहा जाता है, नावे। तो वो कहती थी नावे क्या हुआ, नावे मतलब नावे करके कुछ उर्दू भी बोलती थी। तो मैं कहती थी कि मतलब ना मुझे तकलीफ़ है, मेरे ना अचानक से अजीब से पेट में दर्द और सर में दर्द और मोशंस और इस तरह से मतलब अजीब मेरी तबीयत हो गई थी, जैसे डायरिया, फूड डायरिया। सबने कहा खाने वाने की वजह से हो गया है, जबकि मैंने अपने मायूस मेहंदी से लगा के बारात तक कुछ खाया ही नहीं था। नई जगह थी, नया माहौल था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो सबने कहा ये वजह भी हो सकती है। खैर डॉक्टर वगैरह आया तो मेरे वलीमे से पहले मुझे ड्रिप्स वगैरह लगी हुई थी। तो मैंने वो टाइम जो है ना बड़ी तकलीफ़ का गुजारा है, क्योंकि 3 दिन बाद मेरा वलीमा था और 3 दिन मुझे ड्रिप्स वगैरह लगती रही, कैनुला लगा रहा मेरा, और ड्रिप्स वगैरह में ना मेरा टाइम सारा ये गुजरा। उसके बाद जो है फ़ाइनली मेरा वलीमा हो गया। वलीमा होने के बाद जो है वलीमे में मैं काफ़ी मतलब बेहतर हो चुकी थी मेरी तबीयत। अच्छा, वलीमा जब हो गया मेरा, तो फिर इन लोगों के यहाँ रिवाज ये था कि मतलब ना जैसे हमारे यहाँ रिवाज है कि वलीमे के बाद जो है वो लड़की अपनी फैमिली के साथ जो है अपनी पेरेंट्स के घर चली जाती है, लेकिन इन लोगों के यहाँ ये रिवाज नहीं था। इन्होंने कहा कि नहीं, 1 हफ़्ता जो है वो हमारे यहाँ रिवाज है कि 1 हफ़्ते के बाद ना कोई बड़ा जेठ और कोई छोड़ने आता है, वो लेके जाएगा तो उनके साथ आएगी ये, तो फिर ये रुकेगी आपके पास। हस्बैंड भी होगा और कोई बड़ा भाई वगैरह साथ होगा, तो फिर ये आएगी। तो कुछ मेरे ना मतलब मेरा भाई जो है उसको थोड़ी टेंशन हुई कि पता नहीं हमने किन लोगों में दे दिया, इसको आने भी नहीं दे रहे साथ या क्या। मैं ज़िद में आई हुई थी, मैं अपना बैग बना के बैठी थी। मैंने कहा नहीं, बस मुझे तो भागना है, मुझे अम्मी लोगों के साथ जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो खैर बड़ा मना मनू के मेरी फुप्पो जो है उन्होंने मुझे बहुत मनाया, समझाया, और उसके बाद जो है फ़ाइनली ये लोग मुझे छोड़ के ना चले गए वापस कराची, और मैं नवाबशाह में रह गई। अच्छा, 1 हफ़्ता गुजरा तो मेरी, जिस दिन मुझे कराची जाना था उस दिन मेरी फिर तबीयत ख़राब, और उस दिन मेरे मामू के घर मेरी दावत थी, रात का खाना था उनके घर ना हमारा। तो मैं तैयार व्यार हो के बड़ी मतलब जैसे नई शादी होती है तो दुल्हन वगैरह जो तैयार होती हैं, इस तरह से मैं तैयार व्यार अम्मी के घर पहुंची। अम्मी के घर पहुंच के मैं तैयार हुई, और तैयार होने के बाद ना अचानक से मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मैं हॉस्पिटल में चेकअप के लिए चली गई, क्योंकि हमारा यही था कि चेकअप कराएंगे तो फिर वहाँ से दावत में हम लोग चले जाएंगे। लेकिन जब हम लोग दावत में मैं पूरी तैयार होकर जब वहाँ हॉस्पिटल पहुँची तो उन्होंने मुझे देख के कहा कि इनको तो एडमिट करना पड़ेगा, इनको ना बहुत शदीद किस्म का जो है वो डायरिया है, फूड पॉइज़न है, पता नहीं क्या क्या उन्होंने बता दिया। और फिर मेरी सारी ज्वेलरी उतरवाई, सारा कुछ, और उन्होंने मुझे वहाँ का अपने हॉस्पिटल का ड्रेस पहना दिया। और जनाब मेरी दावत तो बस ख़राब हो गई, और मैं जो है हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। तो वहीं पे फिर मेरे मामू जो थे वो बेचारे पहले तो काफ़ी देर हमारा वेट करते रहे। उसके बाद जो है वो सारा खाना जो है वो वहाँ ले आए ना, हॉस्पिटल में ही ले आए, क्योंकि मेरी वजह से आधे लोग तो चले गए थे और आधे लोग जो थे वो मेरे साथ हॉस्पिटल में थे, तो वो हमारा खाना ले आए। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आपको ना घर का खाना अलाउड नहीं है। तो मुझे घर का खाना अलाउड नहीं था, तो फिर मुझे जो हॉस्पिटल से यखनी और वो जो क्या कहते हैं उनके फीके राइस और खिचड़ी टाइप के वो सारी चीज़ें उन्होंने मुझे दी, और मतलब मैंने वो खाना खाया। तो बताने का मकसद ये है कि वो बात ना सच्ची साबित हो रही थी कि शादी होगी तो ये जो है बीमारी में पड़ जाएगी, बीमारियों में ही रहेगी। एनीवेज़ फिर खैर काफ़ी बीमार रही मैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ना क्या हुआ कि 1 साल के अंदर अंदर ही ना शादी के मुझे जो है वो स्वेलिंग आना स्टार्ट हो गई। मेरी फुल बॉडी पे स्वेलिंग आ गई, मेरे फेस पे स्वेलिंग आ गई। अब ना हमने इलाज कराना शुरू किया। पहले हमने सारे नवाबशाह के अच्छे अच्छे डॉक्टर्स दिखाए तो उनको समझ नहीं आया। फिर हम लोग कराची आए, हम आगा खान गए, इधर उधर गए, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स गए, हर जगह दिखाया, उनको भी कुछ समझ ना आए कि मसला क्या है। मेरे टेस्ट पे टेस्ट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है।
उनको समझ नहीं आ रही। फिर मैं लाहौर चली गई, लाहौर में डॉक्टर्स को दिखाया, वहाँ नहीं किसी को समझ आया। मैं इस्लामाबाद गई, मतलब मैंने बड़ी बड़ी कोई सिटी नहीं छोड़ी डॉक्टर्स को दिखाने की। मेरा पूरा जो है वो टाइम सिर्फ बीमारी डायग्नोस करने में ही लग गया कि आखिर मुझे है क्या मसला। तो होता रहा। अब्बू कहते थे कि सॉइलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब है कि इसके किडनी का कुछ मसला है, तो ये पानी ज़्यादा पिए। अच्छा, वो पानी मुझे बहुत ज़्यादा पिला रहे थे। जितना पानी मैं पी रही थी मेरी सॉइलिंग बढ़ती चली जा रही थी। और आप यकीन करें, मेरा फेस बिल्कुल चेंज हो गया था। मैं बिल्कुल चाइनीज़ बन गई थी, जैसे चाइनीज़ लड़कियाँ नहीं होती, बिल्कुल चाइनीज़ बन गई थी मैं। तो फिर क्या हुआ कि जो है वो समझ किसी को नहीं आ रही थी। तो मेरे इन-लॉज़ भी काफ़ी परेशान हो गए थे कि मतलब ना क्या इसको हो क्या गया है। अभी हमने शादी की है, तो मैं भी बहुत शर्मिंदा फ़ील करती थी अपने आप को कि यार ये लोग भी कहेंगे कि क्या मतलब ये बीमार होकर आई है, तो बीमार थी और इसकी शादी हो गई, हमें बीमार लड़की दे दी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अल्लाह का शुक्र है, मैं शादी से पहले कभी भी बीमार नहीं होती थी। मैं कभी भी जो है वो क्या कहते हैं, मुझे कुछ नहीं होता था, बल्कि मैं दुआएं करती थी, अल्लाह मुझे बुखार दे दे, कि मेरी कोई कॉलेज की छुट्टी हो जाए, मेरी स्कूल की छुट्टी हो जाए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था। वो सारी दुआएं मेरी पूरी हुई कब? शादी के बाद। तो खैर एनीवेज, जब मेरी स्वेलिंग बहुत हद से ज़्यादा बढ़ती गई ना, तो मेरे जेठ वगैरह कभी परेशान हो गए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना जो है वो लोग ना इन चीज़ों को बड़ा मानते हैं, ये जादू टोने और ये कि किसी ने जादू कराया, किसने ये कराया, इन चीज़ों को। और हम बिल्कुल भी इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, लेकिन उन लोगों का बिलीव बहुत ज़्यादा है। तो वो बड़े बड़े आमिल पकड़ पकड़ के लेकर आ रहे थे। उनमें से काफ़ी सारे तो वही बातें कर रहे थे जो मैंने आपको बताया कि मोहम्मद अली, जो मुझे पहले जो मेरी फूफो के थे आलिम, उन्होंने ये बातें बता दी थी। काफ़ी सारी उनसे मैच करती हुई बातें कर रहे थे। बस ज़्यादातर लोगों का यही था कि आप जब 7वीं क्लास में थी तो बेटा आपके घर में कोई आम का दरख्त था, तो वो था हमारे घर में आम का दरख्त था। हमारे घर में एक नहीं था, काफ़ी सारे थे। तो क्या कहते हैं, मैं वहाँ बहुत खेलती थी, क्योंकि हम लोगों ने डॉग्स, मेरे अब्बू को बहुत शौक़ था, हमने डॉग्स पाले हुए थे। तो वो वहाँ होते थे, तो मैं उनके साथ बहुत अटैच थी, मैं खेलती थी उनके साथ, तो मैं वहाँ बहुत जाती थी। तो बस वो एक को लेकर आते, दूसरे को लेकर आते, वो पढ़ाई करके चला जाता दूसरा, लेकिन मेरी स्वेलिंग जो थी वो बढ़ती चली जा रही थी, कम किसी सूरत नहीं हो रही थी। तो इस वजह से हम लोग बहुत परेशान थे कि अब हम क्या करें। तो बस फिर हम लोग जो है वो, अब्बू ने कहा कि अब्बू के एक दोस्त थे, उनकी वाइफ जो थी वो ज़ियाउद्दीन में होती थी। तो अब्बू ने कहा कि इसको ना वहाँ ले आओ ज़ियाउद्दीन, तो वहाँ पे ना जो है क्या कहते हैं, इसका हम वहाँ पे इलाज कराते हैं ज़ियाउद्दीन में, वहाँ हम दिखाते हैं, अल्लाह करे कि उनको समझ आ जाए। अच्छा, जब हम निकल रहे थे ना, तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे एक रिक्वेस्ट की, क्योंकि उनका बड़ा यकीन था इन आमिलों पे और इन पे, मतलब ये जादू टोने वाले लोगों पे। तो उन्होंने कहा कि वो एक बंदा मिला है, बस लास्ट टाइम उसको दिखा दो, अगर उसकी बात समझ नहीं आए ना तो फिर हम चलते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे नहीं दिखाना, मैं थक गई हूँ दिखा दिखा के, मुझे नहीं दिखाना। तो कहा नहीं नहीं प्लीज़, आखिरी दफ़ा एक बस चलते चलते दिखा देते हैं, फिर वहाँ से हम सीधा कराची निकल जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। हम लोग उसके पास गए, तो उसने पता नहीं क्या उल्टी पुल्टी बातें की कि भाई वो आपका कोई प्रपोज़ल आया था, तो आपने उसको मना कर दिया था, तो उसने आप पे काला जादू कराया है, और उसने जो है आपका जो पुतला है या पता नहीं क्या, वो आपके उसमें आपके बाल बांधे हैं किसी तरीके से, और वो ना उसने उस कब्र में, जिसमें कब्र में उसने रखा है ना, वहाँ पे उसमें वो बंदा जिस कब्र में उसने रखा है, वो कब्र वाला बंदा इसी बीमारी से मरा है, तो इसलिए ये बीमारी आपके अंदर आ गई है। मैं तो अजीब ही परेशान। तो मैंने कहा अच्छा फिर इसका क्या तरीका है? तो इसका ये तरीका है कि आप 7 बकरे दे दें, तो 7 बकरे देंगी आप, तो आपकी ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। मैंने अपने हस्बैंड को कहा चले बस हो गया ना, अब उठें और चलें और बस कराची चलें। खैर हम लोग फाइनली कराची आ गए। उसकी बातों पे हमने बिल्कुल बिलीव नहीं किया, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं किया। मेरे हस्बैंड को फिर भी था कि नहीं 7 बकरे दे देते हैं, 7 बकरे दे देते हैं। मैंने कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं देते 7 बकरे। हम लोग कराची आए, तो हम लोग यहाँ ज़ियाउद्दीन में जो है, इन लोगों ने मुझे एडमिट किया, डॉक्टर्स वगैरह ने, और मुझे उन्होंने कहा कि हम, उनको भी समझ नहीं आ रहा था, उन्होंने मेरी बायोप्सी की। उन्होंने कहा कि हमें इसकी बायोप्सी करनी पड़ेगी, तो बायोप्सी के बाद डायग्नोज होगा कि बीमारी है क्या। तो फिर बायोप्सी हो गई, मैं ज़ियाउद्दीन में एडमिट रही, 3 दिन में एडमिट रही, मेरी बायोप्सी हो गई। बायोप्सी के बाद जो है वो मतलब काफ़ी मेरी जो है रीनल बायोप्सी हुई थी, और वो काफ़ी रिस्की थी। काफ़ी लोगों ने तो मना भी किया था, मेरे चाचा वगैरह ने, कि बायोप्सी ना करवाओ।
तो क्या कहते हैं, सब डर रहे थे क्योंकि बायोप्सी में काफ़ी चांसेस होते हैं ऑन द स्पॉट डेथ होने के, या अगर आपके बायोप्सी अगर आपकी मतलब कामयाब भी हो जाए तो उसके बाद जो है उसमें ये होता है कि 24 आवर्स तक अगर आपके यूरिन में ब्लड आ गया तो भी आपका जो है वो इसके मतलब रिस्क होता है काफ़ी ज़्यादा। तो खैर जो है हम लोगों ने अल्लाह का नाम लेके जो है बायोप्सी करवा ली, और बायोप्सी की ना 1 हफ़्ते के बाद मेरी रिपोर्ट आई। तो रिपोर्ट में ये आया था कि मुझे SLE है मुझे। तो ये बीमारी मैंने भी फ़र्स्ट टाइम सुनी थी। तो इसमें यह था कि उन्होंने कहा कि इसमें ना मेरा एक तो गर्मियाँ थी शदीद जून जुलाई, और सेकंड ये कि मेरा पानी बंद था उसमें, उस बीमारी में। उन्होंने कहा इसको फुल AC में रखना है और इसका पानी बंद है क्योंकि इनके जिस्म में पानी बहुत भर गया है। तो वो लोग मुझे कुछ Lasix वगैरह की टैबलेट्स देते थे, इस तरह की टैबलेट्स देते थे जिससे मेरा एक दिन में 6 kg वेट जा रहा था। और वो बेवकूफ़ी ये हो गई थी कि हम ये समझे कि मुझे जो है वो किडनी का कोई प्रॉब्लम है। तो पानी बहुत पिया मैंने, और अब्बू भी बहुत कहते थे पानी ज़्यादा पियो, पानी ज़्यादा पियो, जबकि मेरा पानी बंद था। तो जैसे जैसे मेरा करते करते मेरा इलाज बहुत, उन्होंने कहा ये बीमारी कभी नहीं जाती, ये हमेशा रहती है, ये है वो है। तो आपने बस ख्याल ये करना है कि इस बीमारी में आपने ना प्रेग्नेंट नहीं होना है, क्योंकि अगर आप इस बीमारी में प्रेग्नेंट होती हैं तो फिर आपकी जान को भी ख़तरा है, और ये बीमारी बेबी में भी आ सकती है। तो इसलिए आपने प्रेग्नेंट नहीं होना है। अच्छा, इस बीमारी को भुगतते भुगतते मुझे तो उन्होंने कहा कि ये बेबी में भी आ सकता है, तो आपने एहतियात करनी है। जो है आपने ना जब तक आपका ये ज़्यादा डोज चल रही है मेडिसिन की, तो आपने बेबी नहीं करना है। अच्छा, ये सारी बातें देखें आप, वही घूम घूम के वही बातें मेरे सामने आ रही थी जो हो रही थी, लेकिन उस टाइम मेरा ध्यान इतना ज़्यादा नहीं जा रहा था। एनीवेज़ 2-2.5 साल तो मेरे इस तरह गुजर गए। 2.5 साल के बाद अचानक से मैं बहुत शदीद बीमारी में हूँ, और अचानक से मैं प्रेग्नेंट हो गई। अच्छा, प्रेग्नेंट हो गई तो प्रेग्नेंट होने के बाद जो है मैं परेशान कि भाई मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई, मुझे तो डॉक्टर से मना किया था। अब मैं डरते डरते जो है वो नवाबशाह के डॉक्टर्स के पास गई, तो उन्होंने जब मेरी बीमारी सुनी उन्होंने कहा नहीं भाई SLE की जो पेशेंट है हम उसका केस नहीं ले सकते, क्योंकि बीच में एक ऐसी बंदी आई थी उसका हमने केस लिया, तो वो बच्चा और उसकी वो लड़की, वो दोनों डेथ उनकी हो गई। उनके घर वालों ने हम पे केस कर दिया। तो आप ना अपना जो है अबॉर्शन करवा लें, अबॉर्ट करवा लें अपना बेबी। तो मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। खैर मैं वापस ज़ियाउद्दीन आई, मैंने अपने डॉक्टर्स को दिखाया, तो उन्होंने कहा नहीं वैसे तो तुम्हें होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब ये है कि हम गायनो की डॉक्टर और मेरी जो फिजिशियन थी वो मुझे साथ साथ लेके चल रही थी कि अगर मतलब खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला हुआ तो हम बेबी अबॉर्ट कर देंगे, क्योंकि तुम्हारी जान जो है वो तुम अगर सेहत है तुम्हें तो तुम्हारा दोबारा भी बेबी हो सकता है, लेकिन इस टाइम तुम्हारा ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह करते करते जो है अल्लाह का शुक्र है कि मेरा जो है वो, मुझे किसी ने बताया कि आप दुरूद तंजीना पढ़ा करें, तो मैंने दुरूद तंजीना याद किया। मैं डेली उसकी तस्बीह पढ़ती थी कि अल्लाह करे कि मैं मतलब बेबी भी सेफ़ हो और मैं भी सेफ़ हूँ। तो फिर मैं ये जब तक मैं दुरूद तंजीना की तस्बीह नहीं छोड़ूंगी, मैं बाज़ दफ़ा 2-2 3-3 तस्बीह भी पढ़ लेती थी। तो इस तरह मैं दुरूद तंजीना पढ़ती गई और माशाल्लाह से मेरी सारी रिपोर्ट्स क्लियर आती गई, सारा कुछ मतलब सब